आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट का जो फोर्थ शिफ्ट में पेपर हुआ था लेवल सेकेंड का, उसकी आंसर की आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो इसमें हम साइकोलॉजी और एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहले शुरू करते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो पियाजे ने 4 काल बताए थे, तो उसमें चक्रीय चरण जो है ये उसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है। वो कहलाती है विचारण। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो वो है आसीन जीवन शैली। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है। ये कहा गया है डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन होते हैं। तो शिक्षण के 3 चरण होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डिसलेक्सिया क्या होता है। पढ़ने से में जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। आगे बुद्धि लब्धि का सूत्र है, मानसिक आयु MA बटा वास्तविक आयु CA गुणा 100। ऑप्शन ए MA बटा CA गुणा 100। 8 नंबर क्वेश्चन है, आत्मसात्करण है। तो आत्मसात्करण स्कीमा से संबंधित है। तो वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना ही क्या है, आत्मसात्करण कहलाता है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो वो नहीं आता तीव्र मंदता, बाकी तीनों इसके अंतर्गत आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। तो ये कौन सी प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है TAT कथानक संप्रेषण परीक्षण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तित्व विधि नहीं है पूछा है। तो इसमें जो निर्धारण मापनी है वो व्यक्तित्व विधि नहीं है, बाकी तीनों व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है। ये दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। वो अधिगम कहलाता है। निम्न में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय। तो ये सभी इसमें शामिल है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। तो वो सूक्ष्म प्रणाली इसमें आ जाएगा। सूक्ष्म प्रणाली वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, RT अधिनियम 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश दिया गया है। 45 घंटे, जिसमें तैयारी के घंटे भी इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो इसमें जो जैविक निर्धारक नहीं है वो है स्थितिजन्य संरचना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो यहाँ आनुवंशिकता का सामान्य नियम प्रगति नहीं है, बाकी रूपांतर, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है, ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, RT अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है। तो इसमें कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा का वर्णन किया गया है।
अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है? कोशिका विभाजन, जीवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। तो ये सभी की ओर अग्रसर है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो ये आता है RT 2009 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है शिक्षकों को मानसिक रूप से विकसित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यवसायिक कौशल सीख सकें। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? तो वो गतिशील दृष्टिकोण इससे संबंधित नहीं है, बाकी तीनों इससे संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है परीक्षण की विश्वसनीयता का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। अगला क्वेश्चन है सीता एक डे केयर सेंटर में काम कर रही है। वेतन कम और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। तो सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो ये आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन ए इसका राइट है। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? तो उसमें देनी चाहिए प्राथमिकता जो है वो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, परा, अहम। अंतिम क्वेश्चन है साइकोलॉजी का स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वो कहलाती है सम स्थिति। ऑप्शन ए इसका राइट है। तो ये जो 30 क्वेश्चन है इनमें से कम 22 क्वेश्चन जो हैं वो अपने वीडियो से यहाँ आए हैं। अब हम शुरू करते हैं SST के 60 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है SST से संबंधित 91 नंबर क्वेश्चन भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे SC मुखर्जी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 44वें संविधान संशोधन में परिवर्तित कर 300 क में इसको स्थान दिया गया। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन है? वो है 86वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो वो होते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? वो है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन प्रणाली वर्णित है? वो है 9 क के अंतर्गत। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसमें 6 सदस्य व 1 अध्यक्ष होता है। तो इन 6 में से 2 महिलाएं, इन 7 में से 2 महिलाएं अनिवार्य होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो वो करता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। निम्नलिखित में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं? तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, मगर ये क्रम से नहीं दे रखे। सबसे पहले सूर्य के नज़दीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। बाकी 4 जो हैं वो बाह्य ग्रह हैं। निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति कौन सी है? वो 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व है। तो जो अपना देश है वो उत्तर में और पूर्व में स्थित है। तो इस प्रकार ये उत्तर पूर्व जो है ये इसका राइट हो जाएगा। विश्व संबंधित है तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर से संबंधित है। तो 21 मार्च इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो वो है अरावली पर्वतमाला।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनित बलों से संबंधित है, तो वो है ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो वो थे RC बनर्जी। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। किस सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण एवं क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया है, तो वो बताया गोमतीपुत्र श्री सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान रूप में उपलब्ध महावीर स्वामी एवं उनके अनुयायियों की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में किस स्थान पर लिखी गई थी, तो वो वल्लभी में लिखी गई थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, तो ये विनय पिटक में ये बात कही गई है। कौन सी नदियों ने मगध के यातायात, जल वितरण एवं जमीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो गंगा और सोन नदी। ऑप्शन 20 का राइट है। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ऑप्शन ए इसका राइट है। वह कौन सा भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था तथा उनसे भूमि कर व अन्य प्रकार के कर राजा द्वारा नहीं वसूले जाते थे, वो था अग्रहार। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किस मौर्य सेनानायक द्वारा की गई थी, तो इसमें जो मौर्य शासक था वृद्धरथ, उसकी हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। कनिष्क का राजकवि चुने जिसने बुद्धि की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो वो थे अश्वघोष। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक मंडल होता था, उसको कहा जाता था परगना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, वो था नलियरा दिव्य प्रबंधम। अगला क्वेश्चन है मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश से संबंधित थी, तो ये जयपुर के कछवा वंश से संबंधित थी। ये फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने यह कथन किस रियासत के बारे में कहा था, तो ये अवध के बारे में कहा था। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हेतु कौन सा दिन निर्धारित किया गया, तो वो 16 अगस्त 1946 निर्धारित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी, वो है 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सी विशेषता नहीं है, तो संघीय शासन इसकी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। पिछोला जेल का निर्माण ये एक बंजारे द्वारा महाराणा लाखा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है, तो ये ज्योतिष से संबंधित है। पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, ये नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। रागड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं, ये हैं मालवी की उपबोलियां। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन वागड़ की मीरा कहलाती है, तो वो गौरीबाई जो है वो वागड़ की मीरा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, तो वो आपको बताना है। तो इसमें जो शिक्षण शिष्टाचार है ऑप्शन डी वो इसका लक्ष्य नहीं है। आगे है सामाजिक विज्ञान में शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या महत्व है, समय और परिश्रम की बचत, विषय वस्तु की स्पष्टता, तो ये दोनों ही राइट है। अगला है सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं से है जो मानव मात्र को उनके सामाजिक संदर्भों के संदर्भ में समझने में सहायता करती है, तो ये किससे संबंधित है, तो इसके बारे में ये संबंधित है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना तकनीकी का शिक्षा में
सबसे पहले उपयोग किस देश ने किया है? यूएसए ने किया है। एक अच्छे मूल्यांकन के लिए कौन सा मापदंड सही नहीं है? वो है व्यक्ति परकता। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के मूल्य क्या हैं? इसमें सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य, तो ये सभी इसका राइट हो जाएगा। संकलनात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो ये किसके लिए उपयुक्त है? तो ये है शिक्षण अधिगम। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त है। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है? तो मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं है। इसमें 6 विषय थे, 3 तो ये दे रखे हैं, 3 अन्य विषय थे। मनोविज्ञान इनमें शामिल नहीं था। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण के अनुप्रयोग उद्देश्य का सही उदाहरण क्या है? तो इसका सही उदाहरण है वर्गीकरण करना। सूचना तकनीक के मुख्य घटक क्या हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उपयोगकर्ता, तो ये सभी इसके प्रमुख घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थायी पवन 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होती है? तो वो पछुआ पवनें होती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है। विली विली चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होते हैं। अगला, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं? वो है ब्राजीलियन धारा और बेंगुएला धारा, तो ये दोनों है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 1 और 2। 139 नंबर क्वेश्चन है, देहरादून, कोटलीदून व पाटलीदून ये स्थित हैं हिमालय व शिवालिक के मध्य। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगस्त माह में भारत में उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम धारा किस अक्षांश पर चलती हैं? तो ये किस अक्षांश पर चलती हैं ये हमें बताना है। तो ये चलती हैं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। राज्य के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले शेखावाटी बेसिन, फिर विंध्य बेसिन, फिर लूनी बेसिन, सबसे अंत में माही बेसिन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर 142 में है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो इनमें से कौन कौन सी नदी जो है वो अपवाह का उदाहरण है? वो है जोदड़ी, बांडी और जवाई। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे है मैचिंग द फॉलोइंग वाला है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है ये गोडाउन वन्य जीव से संबंधित है। सी टोडगढ़ रावली जो है ये तेंदुए से संबंधित है। सीता माता ब्यारे उर्बन गैलरी के लिए, माउंट आबू रीच के लिए। तो इस प्रकार ये सी वाला ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसका। आगे वाला भी मैचिंग वाला है। सीसार दस्ता ये बैटरी अम्ल में प्रयुक्त होता है। तांबा विद्युत तार में प्रयुक्त होता है। जिप्सम जो है वह उर्वरक में, और वोल्स्टोनाइट ये सिरेमिक में। इस प्रकार आप इसको मैचिंग कर सकते हो। 145 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये राजस्थान के जयपुर में ये कार्यालय स्थित है। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 को। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं जाम्बोजी। इन्होंने 29 नियम बताए थे। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे। 149 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? तो 30 मार्च 1948 को मत्स्य 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर के योगदान में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी वर्धा में। तो इस प्रकार हमने ये 60 क्वेश्चन SST के कर लिए। इन 60 में से 50 प्लस क्वेश्चन जो हैं वो अपने YouTube चैनल के वीडियो से आए हैं। तो प्लीज़ आगे वाली परीक्षाओं के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।